गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला। अब मेघालय के राज्यपाल बने सत्यपाल मलिक। एक साल में तीसरी बार हुआ सत्यपाल मलिक का तबादला। मोदी कैबिनेट के फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई मुहर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भारतीय वायुसेना की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बीते 10 साल में 798 पायलटों ने दिया इस्तीफा। इंडियन एयरफोर्स को करना पड़ रहा पायलटों की भारी कमी का सामना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव। नीतीश कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का किया फैसला। नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22% का किया गया इजाफा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम केयर्स फंड को लेकर उठाए सवाल। कहा, ऐसे कामों के लिए पहले से फंड मौजूद, फिर अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी का दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला। बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम की खस्ता हालत के लिए केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। कहा, 20 से 30% डीटीसी बसें डिपो से नहीं निकलती, जिससे जनता को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। महामारी के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा कर रहे हैं समिति का नेतृत्व। केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों पर चर्चा करने की संभावना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एमएसएमई सेक्टर को बड़ा तोहफा। प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अधिनियमों को दी मंजूरी। सिर्फ 72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की अनुमति। लंबे इंतजार के बाद भारतीय हॉकी टीमें आज से शुरू करेंगी ट्रेनिंग। क्वारंटीन पूरा करने के बाद बेंगलुरु स्थित साई सेंटर में होगी प्रैक्टिस। 6 पुरुष खिलाड़ी पाए गए थे कोरोना संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा। 16,000 से ज्यादा पहुंची कोरोना संक्रमण की संख्या। प्रदेश में अब तक कोरोना से 158 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना वायरस की रफ्तार। अब तक 2,23,00,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। 7,77,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी से गंवाई अपनी जान। अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिया बयान। ट्रंप हमारे देश के लिए गलत राष्ट्रपति हैं। वे ऐसे शख्स नहीं हैं जिनकी देश को जरूरत है। मिशेल ओबामा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कही बात। पश्चिमी अफ्रीका के देश माली में विद्रोही सैनिकों ने किया तख्ता पलट। राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीता और प्रधानमंत्री बाबू सीसे को गन पॉइंट पर किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति ने इस्तीफा देकर संसद की भंग। अमेरिका में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व अधिकारी को किया गया गिरफ्तार। पूर्व अधिकारी पर चीन के लिए जासूसी करने का है आरोप। एजेंसी के ऑपरेशन और काम करने के तौर तरीकों की खुफिया बातों को कर रहा था लीक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उनके ही देश में हो रहा है विरोध। चीन की जनता ने जिनपिंग के ऊपर देश और पार्टी को बर्बाद करने का लगाया आरोप। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता काई शिया ने कहा, माफिया बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं जिनपिंग। रिलायंस ने ई फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स का किया अधिग्रहण। विटैलिक में कुल 60% की खरीदी हिस्सेदारी। 620 करोड़ रुपए में हुई है डील। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी रियलमी 2020 के अंत तक भारत में बढ़ाएगी कर्मचारियों की संख्या। 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की करेगी नियुक्ति। मुकेश अंबानी टॉप 10 अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में चौथे नंबर से खिसककर 6ठे नंबर पर पहुंचे। टेस्ला के एलन मास्क चौथे नंबर पर। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस पहले नंबर पर बरकरार। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। रिश्तेदार को भी गिफ्ट कर सकते हैं पॉलिसी। एक्सीडेंट को कवर करती है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 238 अंक ऊपर 38,766 पर खुला। वहीं निफ्टी ने 60 अंकों की बढ़त के साथ 11,446 पर की कारोबार की शुरुआत।